अब इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में हमेशा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या गया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आपको दी गई है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब रिसिप्ट्स में क्या दिया गया है, टू बैलेंस बीडी, यानी ये कैश का बैलेंस दिया गया है 2 लाख, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। फिर एंट्रेंस फीस दी गई है, वो एंट्रेंस फीस आ जाएगी क्योंकि वो रेवेन्यू रिसिप्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया गया है, ये भी आपकी इनकम साइड आ जाएगी। लाइफ मेंबरशिप ये बैलेंस शीट के अंदर चला जाता है क्योंकि वो लाइफ के अकॉर्डिंग यानी कैपिटल के अकॉर्डिंग है। डोनेशन कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट में हम शो कर देंगे। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट्स का मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक नाम किससे रिलेट करता है, तो ये भी हम कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में। पर यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया है, तो हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन फॉर द गवर्नमेंट्स पार्टी। यहाँ सब्सक्रिप्शन के साथ भी कुछ पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट पार्टी, गवर्नर्स पार्टी। ओके, तो ये भी हम कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, ये हम इनकम इंटरेस्ट हुआ है, इंटरेस्ट किस चीज़ पे हुआ है, अपने को फिक्स डिपॉजिट्स पे हुआ है, तो ये हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। पर इस पे क्या लिखा है, 8% फिक्स डिपॉजिट। 8% फिक्स डिपॉजिट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें दिया गया है 1,20,000। ठीक है, बट 1,20,000 में अगर हम 8% 6 मंथ्स के हिसाब से निकालते हैं तो वो कितना होता है, वो निकालने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, उसके बाद आपका है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 300 ये इनकम रहेगी, सीधा ही हम उसमें शो कर देंगे। फिर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, से उसमें बुक वैल्यू कितनी है, 1200, पर कितने में बिका है, 200 रुपये में बिका है, सॉरी 500 रुपये में बिका है। तो इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, तो नुकसान जो होता है वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। अगर इसका फ़ायदा हुआ होता तो भी हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। जब लॉस होता है तो वो हम कहाँ पर शो करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो इनकम साइड हम शो कर देते हैं। ठीक है, फिर लॉकर रेंट, अब लॉकर रेंट भी हम इसके अंदर शो कर देंगे इनकम के साइड। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रेंट। रेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 60,000, पर 60,000 के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 17-18, तो इसके अंदर पिछले साल का इंक्लूडिंग है तो वो हम लेस कर देंगे, क्योंकि हम ये किस साल का बना रहे हैं, 18-19 का बना रहे हैं। तो पिछले साल या एडवांस जो रिसीव होता है वो इसके अंदर हमको नहीं लिखना रहता है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 60,000 है, वो 15,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यानी कि ये किसका हम बना रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब का बना रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब का बना रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी वो हमारी क्या रहेंगी, असेट रहेंगी, तो वो कहाँ पर आ जाएगी, बैलेंस शीट में आ जाएगी। फिर फर्नीचर भी क्या है, हमारा असेट है, तो असेट कहाँ पर आ जाता है, फर्नीचर में, बैलेंस शीट में आ जाएगा। ऐसे ही फिक्स डिपॉजिट का भी अमाउंट कहाँ पर हम लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। बट इसका जो इंटरेस्ट जो ड्यू है, जो अभी पूरा नहीं मिला है, तो वो हम इधर इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कहाँ पर माइनस करेंगे, जो ये स्पेसिफिक डोनेशन फॉर टूर्नामेंट था उसमें से हम माइनस कर देंगे। फिर बुक्स भी आपकी एक तरह की क्या है, असेट्स हैं, तो ये कहाँ पर शो होंगे, बैलेंस शीट में होंगे। न्यूज़पेपर्स ये भी कहाँ पर होंगे, बैलेंस शीट में शो होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर भी एक तरह की आपकी क्या है, असेट है। ओके, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज यानी यूज़ एंड थ्रो वाले वर्क्स हैं, तो ये आपके कहाँ पर शो होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे जो डीआर साइड थी, जो यहाँ पर डीआर साइड चीज़ें हैं, ये कहाँ पर आ जाती है, इनकम साइड चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बैलेंस बीडी है, वो तो कैश का बैलेंस बीडी है, तो वो बैलेंस शीट में आ जाता है। पर यहाँ पर क्या लिखा है, बाय, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंट्रेंस फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस आपको कितनी दी गई है, यहाँ पर टोटल इसमें
17-18 की दी गई है और 18-19 की, तो मैं किसका बना रही हूँ 18-19 का। तो मैं इसमें एंट्री किस चीज़ की करूँगी, सिर्फ इसी ईयर की एंट्री करूँगी, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50,000। फिर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन में सिर्फ इसी साल का मुझे ध्यान में देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो रिसीव हुआ, जो एडवांस है, वो ध्यान नहीं देना है। अगर इसके अंदर इंक्लूडिंग, अगर यहाँ पर कोई अमाउंट होता और लिखा होता कि इंक्लूडिंग है तो हम प्लस माइनस करते, बट यहाँ पर पर्टिकुलर आपको 18-19 का ही हम बना रहे हैं, तो 18-19 का हम लिखेंगे यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन। बट इसमें सब्सक्रिप्शन जो ये 90,000 है वो कितना है, 90% है। मुझे यहाँ पर कितना शो करना होता है 100%, तो 10% बाकी रहा, ठीक है ना। 10% बाकी रहा कि अभी भी और 10% मुझे मिलना बाकी है, तो वो मैं क्या करूँगी, अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हम प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ये कैसे निकलेगा, 10% अगर मुझे 90% का, 100% मुझे पता नहीं, तो मैंने लेट अस अज्यूम क्या करा कि 100% 100 है और 10% माइनस करो तो 90, तो 90 पे 100, तो 90,000 पर कितना, तो 90 नीचे चला जाएगा और 110 ऊपर आ जाएगा। 10% पे मुझे देखना है इसलिए, तो वो कितना आ गया 10,000। तो मतलब मेरा 100% सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड होना चाहिए था, 1 लाख रिसीव्ड होना चाहिए था। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्या है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, वो कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में। फिर डोनेशन, तो डोनेशन भी हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डोनेशन हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आपकी डोनेशन कितनी मिली हुई है, 1,20,000। उसके बाद आपका लिखा हुआ है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, वो बैलेंस शीट में आएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। अब इंटरेस्ट कितना है, आप देखिए यहाँ पे जो गिवन है इंटरेस्ट आपको, वो कितना है 2,400, ठीक है। बट इसमें जो क्या दिया गया है आपको, टूर्नामेंट 8% फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है, 1,20,000। तो हम इसके लिए एक वर्किंग नोट यहाँ पर नीचे बनाएंगे एज इट इज़, और उस पर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना परसेंट है, 8% है। पर कितने, 1 अक्टूबर, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 अक्टूबर 2018, मतलब अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक मंथ काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब ठीक है। तो कितने हो गए, 6 मंथ के लिए मुझे ये निकालना है। 2 इसमें से डिडक्शन हो गया, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। 2 का टेबल है 4, यहाँ पर कितना आ गया 4,800, बट मुझे इंटरेस्ट गिवन कितना है 2,400, मतलब बाकी मुझे इंटरेस्ट और मिलना कितना बाकी है, 2,400 मिलना और बाकी है। तो ये क्या आ जाएगा, अकर्ड। अगर कोई इनकम अभी भी मुझे मिलना बाकी है तो अकर्ड इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, ऐड 4,800 इसमें हम शो कर देंगे। उसके बाद आपका क्या लिखा है यहाँ पर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर्स को मैंने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो ये मेरा ओल्ड न्यूज़ पेपर्स कितना आ गया मेरा, ये 300, ओके। उसके बाद यहाँ पर बाय, उसके बाद क्या है मेरा, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, उसकी वैल्यू कितनी थी 1200 और ये 500, तो मुझे क्या हुआ, नुकसान। तो जो नुकसान होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 सेल ऑफ लॉस स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना हुआ है 1200 में से 500 लेस करें तो 700 मुझे नुकसान हो गया। नुकसान हुआ तो वो एक्सपेंडिचर साइड हम शो करते हैं। लॉकर रेंट, अब पर इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग कौन से 17-18 का है, ठीक है। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखूँगी, लॉकर रेंट रिसीव्ड हुआ है कितना 6,800 लेस, इसमें इंक्लूडिंग कौन सा है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर का होता है तो वो हम क्या करते हैं, लेस कितना 600, तो बाकी बाहर कितना आ जाएगा 6,200। अब यहाँ पर पेमेंट्स के साइड देखेंगे तो रेंट में भी इंक्लूडिंग क्या है, प्रीवियस ईयर का 60,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब क्या लिखूँगी, 2 रेंट कितना है 60,000 में से लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का हम हमेशा माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग और
मतलब जो रिसीव्ड हुआ, ठीक है, और करंट ईयर का हम प्लस करते हैं, तो 15,000 इसमें इंक्लूडिंग है तो वो लेस करके 45,000 बाहर निकाल देंगे। फिर टू में क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है मुझे, ये भी 60,000 दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000। उसके अंदर नेक्स्ट ईयर का एडवांस में रिसीव्ड हुआ है, तो एडवांस रिसीव्ड भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अगर करंट ईयर मतलब जो नेक्स्ट ईयर का है वो, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 15,000 इंक्लूडिंग है तो वो भी इसमें से हम 19-20 का लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 45,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपकी क्या है, असेट है, तो वो बैलेंस शीट में शो होगी। फर्नीचर भी आपका क्या है, अगर इसमें कुछ परसेंटेज दिया होता डेप्रिशिएशन का तो हम ये एक्सपेंडिचर में शो करते, पर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। फिक्स डिपॉजिट ये भी कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से यहाँ से माइनस हो जाएगा जो उसकी इनकम है। फिर बुक्स आपके क्या है, पूरे असेट्स हैं, न्यूज़पेपर असेट्स हैं, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज वो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे 2। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज कितना है आपका, 20,000 है। उसके बाद बैलेंस CD। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसमें से प्लस माइनस करेंगे। अब प्लस माइनस में क्या होता है, अगर इस तरफ का टोटल ज़्यादा है और इसका इस तरफ का कम है तो इधर सरप्लस आता है, और अगर इस तरफ का टोटल ज़्यादा है और इस तरफ आता है तो वो डिफिशिएट आता है। इसका अगर मैं टोटल करती हूँ 50,000, 1 लाख, 1,20,000, 4,800, 300, तो इसका टोटल कितना आ जाता है, मेरे पास टोटल आ जाता है 2,81,300, ठीक है। और इसका अगर मैं टोटल करती हूँ तो इसका टोटल समथिंग 1,10,700 आ रहा है, तो इसका सरप्लस मेरे पास आंसर कितना आ जाता है, 1,70,600 ये सरप्लस आ जाता है। तो इस पर क्या लिखेंगे, 2 सरप्लस, ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर है। ओके, क्वेश्चन इधर ओवर हो चुका है, आप इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं।